बहुत बहुत स्वागत INN चैनल के इस YouTube लाइव में। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस YouTube लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये लाइव आपको बहुत सारी हकीकतें दिखाने के लिए शुरू किया गया है। ये तस्वीरें जिस जगह की आपको दिखा रहा हूँ, ये वही जगह है जहाँ आज से 2 दिन पहले आग लग गई थी और तमाम जो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे उनके घर जल गए थे, उनकी झुग्गियाँ जल गई थीं, बेघर हो गए थे। लेकिन घरों को उजाड़ने वाले कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर लें, अगर 1000 घरों को उजाड़ने वाले हैं, घरों को बर्बाद करने वाले हैं, आशियानों को तबाह करने वाले हैं, तो वहीं उनके मुकाबले पर 10,000 ऐसे लोग हैं जो घरों को बसाने वाले हैं, आशियानों को पनाह देने वाले हैं, और जो बेघर हो चुके हैं उनको पनाह देने वाले लोग हैं। भलाई के और अच्छाई के मानने वाले और अच्छाई के और भलाई के अलंबरदार हैं। उसी की मिसाल आज रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए यहाँ दी गई है। सबसे पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। इस वक्त मौसम बहुत गर्म है, तपती हुई धूप है। इसमें किस तरह से रोहिंग्या मुस्लिम्स अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाने के लिए मैं सीधा कंचन कुंज, जो कि कालंदी कुंज के पीछे का इलाका है जहाँ ये रोहिंग्या मुस्लिम्स बसे हुए हैं, वहाँ की तस्वीरें दिखाने वाला हूँ। वो भी इलाका दिखाऊंगा कि जहाँ आग लग गई थी और तमाम जो झुग्गियाँ थीं वो जल गई थीं। उसी के साथ साथ वो जगह भी दिखाऊंगा कि जहाँ अब ये लोग बसे हुए हैं, इनके लिए इंतज़ाम किया गया है रहने का। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये पूरा जो एक मैदान पड़ा हुआ है, उसी मैदान में ये लोग रहा करते थे। इन तमाम लोगों ने अपने घरों को अच्छे से बनाया हुआ था, झुग्गियाँ पूरी तरह से तैयार की हुई थीं, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तहस नहस हो गया। उसके बाद किस तरह से इंसानियत के जो अलंबरदार हैं, इंसानियत के मददगार हैं, वो आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़कर इन रोहिंग्या मुस्लिम्स को सहारा देते हुए इनके लिए यहाँ कैंप लगाए और इन सभी को उन कैंप में बसाया, उन कैंप में रखा। ये तस्वीरें आपको उन्हीं कैंप्स की मैं दिखा रहा हूँ और आगे चल के आपको क्लियर तस्वीरें दिखाता हूँ। जो 53 परिवार थे, 53 फैमिलीज़ थी जिनके लिए ये कैंप यहाँ लगाए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये हैं वो तस्वीरें जहाँ कैंप इनके लगाए गए हैं। ओखला के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड से चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की तरफ से ये कैंप लगाए गए हैं। उसके अलावा अलग अलग लोग इनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान हो, उसके अलावा कई बड़े संगठन हैं, जमीयत उलमाए हिंद के लोग भी कल यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी इनकी मदद करने की घोषणा की। उसके अलावा जो ओखला के निवासी हैं, ओखला में रहने वाले लोग हैं, जिनके सीनों में और जिनके दिल में इन रोहिंग्या मुस्लिम्स का दर्द है, इनकी परेशानी है, वो लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कई स्टूडेंट संगठन जो हैं, जो स्टूडेंट विंग्स हैं, वो भी इनकी मदद करने के लिए लगातार यहाँ इस चिलचिलाती और तपती धूप में मौजूद हैं। उनकी तरफ भी आपको लिए चलता हूँ और उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे, जानेंगे। और जो UNCRH है उसकी तरफ से भी यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है। इनके जो कार्ड्स हैं वो बनाने की जो तैयारी है वो हो गई है। सबसे पहले वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग जान सकें कि इस वक्त जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक पूरी तैयारी की गई थी कि इन लोगों को किस तरह से यहाँ से हटाया जाए, लेकिन जिस तरह मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि घर उजाड़ने वालों से ज़्यादा घरों को बसाने वाले आगे आते हैं, लोगों की मदद करने वाले आगे आते हैं। ऐसे ही कई नौजवान आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो क्या काम कर रहे हैं। वो उनके हाथ में आपने जो ये दवाइयाँ देखी हैं उससे समझ में आता होगा। क्या नाम है? डॉक्टर सैयद अरमान। किस तरह से यहाँ आप लोग काम कर रहे हैं? यहाँ मेडिकल कैंप लगाया हुआ है। जैसे ही लोग जोड़ों में दर्द बता रहे हैं, नींद नहीं आ रही, लोग परेशान हैं, गर्मी से बुरा हाल है, डिहाइड्रेशन, लूज मोशन वगैरह उनको लगा हुआ है, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सब आइए, एक बार सब लोग साथ आ जाइए जी। फैमिली में एजिड लोग हैं, परेशान हैं, नी जॉइंट से, नींद नहीं आ रही है। जब से आग इनकी लगी है तब से ये परेशानी में ही है। कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर है, घर कैसे बसेगा, हम कैसे रहेंगे, बच्चे कैसे रहेंगे, खाने का इंतजाम कैसे होगा, पीने का इंतजाम कैसे होगा, सारी प्रॉब्लम्स है कहीं ना, जिसकी वजह से दिक्कतें उनको हो रही है। मेडिकल सुविधाओं की उनको ज़रूरत है। जहाँ तक हमसे हो पा रहा है, मीम उसके लिए कर रही है। मीम मूवमेंट फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट एंड मासेस अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और जहाँ तक होगा हम यहाँ लगे रहेंगे जब तक ये लोग हैं यहाँ पर। अभी इन लोगों को काफ़ी परेशानियाँ भी हैं, आपने देखा जी होगा। काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। किस किस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है मेडिकल को लेकर, वो क्या है? देखो, इनको बीपी की भी प्रॉब्लम्स हैं और नी जॉइंट्स बहुत ज़्यादा है,
खांसी की प्रॉब्लम से, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, धूल मिट्टी में ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो उससे जो जिनको सांस की दिक्कत है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये ठीक से रह नहीं पा रहे हैं, हवा पानी सही से इनको नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बुखार ये सब इनको वायरल अपने चपेट में ले रहा है। तो इन लोगों को जल्दी से कहीं ना कहीं अच्छे से ठिकाने पे इनको पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इतने से बच्चे अभी मैं देख रहा हूँ इनको कपड़े तक नहीं मिल पा रहे, मैसर नहीं हो पा रहे। मीम ने इनके लिए कपड़ों का भी अरेंज करा, खाने का भी अरेंज करा और मेडिकल हेल्थ में जहाँ तक हो सक रहा है हम सुविधा करें। ये मीम की एम्बुलेंस है, ऑक्सीजन वगैरह मेडिसिन वगैरह हम जहाँ तक हो रहा है हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है मीम जिसका नाम है, ये लोग इनके लिए मेडिकल की सुविधाएं सब उपलब्ध करा रहे हैं, सभी लोग लगातार इनके साथ लगे हुए हैं। जो लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोग जान सकें कि इस वक्त क्या हालात हैं, रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ किस तरह के हालात बन रहे हैं और क्या कुछ परेशानियां और समस्याएं वो लोग फेस कर रहे हैं। तस्वीरें तो और भी बहुत सी हैं जो आपको दिखानी ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ मदद की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि जो स्थानीय लोगों की तरफ से की गई हैं, इलाके के लोगों की तरफ से की गई हैं, और इन सभी लोगों को जो मदद दी गई है उसमें कई चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण बातें भी हैं, वो भी आपको बतानी ज़रूरी है। पहले उन कैंप की हालत दिखा देता हूँ आपको जो कैंप इनके लगाए गए हैं। ये वही कैंप हैं जो इन लोगों के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की तरफ से बताया जा रहा है कि ये कैंप इन लोगों के लिए लगाए गए हैं। जिस तरह से इन सभी लोगों के आशियाने उजड़ गए, घर जल गए, परेशानी का सामना ये सभी लोग कर रहे हैं। क्या नाम है? इलियास। क्या क्या परेशानी अभी सामने? परेशानी तो अभी गर्मी में तो अभी पंखा का लाइट का परेशानी, अभी लाइट तो जुल रहा है, अभी पंखा भी अभी आया नहीं। आगे तो इधर वाले आया, अभी बाहर से भी लाइन है, उधर तो अभी लाइट भी नहीं गया, पंखा भी नहीं गया। लोग मदद करने आ रहे हैं? मदद करने तो खाने पीने तो आ रहे हैं, खाने पीने का तो मदद तो आ रहा है। अच्छा, किस तरह की मदद चाहते हैं अभी फिलहाल? अभी मदद तो हम लोग तो ऐसे है ना, वो जो जैसे कि बताइए, आप बताइए। अभी झुग्गी से बहुत रहने के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। मैं खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए और रहने के लिए जगह बढ़िया सही। अभी 5 फुट में 6 बंदा कैसे रहेगा भाई? अभी 5 फुट जगह मिल रहा। एक परिवार में 6 बंदा है, 7 बंदा है, 8 बंदा है, 9 बंदा है, तो 8 फुट जगह में कैसे रहेगा इतना गर्मी में? मतलब आपका कहना है लोग ज्यादा हैं और जगह कम दी गई है रहने की? वो परेशानी है। खाना पीना कुछ भी मिल रहा, वो शुक्रिया है। खाना पीना नहीं है। अभी जो जगह है बहुत तंगी से, वो जगह के लिए कुछ नजर होगा, बहुत सही होगा। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो जगह इनको रहने के लिए दी गई है वो जगह काफ़ी तंग है। मैं जगह भी दिखा देता हूँ, एक एक कैंप जिस तरह से लगाया गया है। तो इनका कहना है एक परिवार में 7-8 लोग अगर हैं तो इस परिवार के जो लोग हैं वो इस छोटी सी जगह में नहीं रह पाएंगे। बच्चे भी साथ में हैं, गर्मी का मौसम है, इस वक्त बेपनाह यहाँ गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है। किस तरह से ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं वो तस्वीरें आपको इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि ये आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। इसमें कितनी सच्चाई है वो तमाम चीज़ें आपको मैंने हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें बता दी थी। लेकिन अभी इनके रहने का ये इंतज़ाम यहाँ किया गया है, कैंप लगाए गए हैं इनके लिए और इन सभी लोगों को यहाँ पर रखा गया है कैंप में। क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा था कि जितने उजाड़ने वाले हैं उससे कहीं ज़्यादा इनको बसाने वाले, घरों को बसाने वाले लोग मैदान में आगे आते हैं और इंसानियत के अलंबरदार जो होते हैं वो सामने आते हैं। अगर 1000 उजाड़ने वाले हैं तो 1 लाख बसाने वाले सामने आते हैं। ऐसी ही एक मिसाल कायम की ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने। आपके रूबरू हैं इस वक्त आसिफ मोहम्मद खान, INN चैनल पर लाइव हैं। आसिफ साहब, स्वागत INN चैनल पर। सबसे पहले जानना चाहूँगा इस वक्त क्या हालात हैं? गर्मी बेपनाह पड़ रही है, ये लोग इतनी गर्मी में रह रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाना चाहता हूँ। आप सब लोगों को पता है कि ये बर्मा से दंगा पीड़ित लोग हैं। वो
एज ए रिफ्यूजी इनको कंसीडर किया है और इनको सर्टिफिकेट भी दिए हैं। अब यूएन की गाड़ी भी पीछे आप देख रहे हैं कि खड़ी हुई है। ये घुसपैठिया नहीं है और कि हमने इस तरह के जो धर्म के आधार पर पीड़ित हों उन और या इंसानियत की कहीं अगर ऐसा लगता है कि वायलेशन हो रहा है, उनको हमेशा शेल्टर दिया है। ये हिंदुस्तान की पॉलिसी रही है। इन हालात में भी जब कम्युनल फोर्सेस यहाँ पर मुसल्लत हो गए हैं इस मुल्क पर, उसके बावजूद भी अभी जब फिलिस्तीन में हमास और इजराइल का जब लड़ाई हुई तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिलिस्तीनियों की हिमायत में स्टेटमेंट देने पड़े, क्योंकि ये हमारे मुल्क का कल्चर है, हमारे मुल्क की सभ्यता है कि हम हमेशा जहाँ पर भी इंसानियत ख़तरे में पड़ती है उसको हम उसके जो हुकूक़ होते हैं कि इंसानी हुकूक़ उनको बचाने के लिए हम हमेशा लड़ाई भी लड़ते हैं और उनको हिमायत भी करते हैं। उसी नाते हम इनको इंसानियत के नाते इनकी सपोर्ट में हम लोग आए हुए हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिनको यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, रिफ्यूजी का दर्जा देता है, लेकिन आज चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार हो, आप ये देखिए कि जितने भी क्लस्टर होते हैं, जितनी भी झुग्गी झोंपड़ी होती हैं, सब सरकारी ज़मीन पर बसी होती है, तभी इनको क्लस्टर कहा जाता है। और ये भी यूपी गवर्नमेंट की जगह थी सरकारी जिसमें ये बसे हुए थे। लेकिन आप ये देखिए कि वहाँ पर दिल्ली सरकार ने, मैं बिल्कुल दावे के मैं किसी पे सियासत नहीं करना चाहता था, लेकिन ये टेंट किसी के प्राइवेट प्लॉट में लाके लगा दिए हैं और उनसे वो सरकारी जगह खाली करा ली है। कल को ये जो हैं प्लॉट वाले वो हैं ज़कात फाउंडेशन, ये अपना प्लॉट जब खाली कराएगी तब ये लोग कहाँ जाएंगे? तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को ये प्लॉट, ये टेंट वहीं एसडीएम से लगवाने चाहिए थे जहाँ चले थे। अगर ये देखिए, ये पॉलिसी के तहत ही जलाए गए थे, इसलिए जलाए गए थे कि जगह को खाली कराया जाए। आपको भी पता है कि यूपी में इलेक्शन होने जा रहे हैं और वहाँ उनके पास कुछ है तो नहीं, सिर्फ वो इन्हीं इश्यूज के बल पे वो फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। यूपी गवर्नमेंट की जगह है और उसको खाली करा लिया जाए, लेकिन जुरिस्डिक्शन तो दिल्ली सरकार का लगता है। यहाँ का जो मुकामी एमएलए है, यहाँ मुकामी एमएलए है, उसने क्यों नहीं इंटरवीन किया? उसने क्यों नहीं एसडीएम को और डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को वो किया, प्रेशराइज के नहीं टेंट वहीं लगेंगे? ये तो एक साजिश। आप लोगों ने इस पर क्या काम किया वहाँ टेंट लगवाने के लिए? आप लोग सामने देखिए, हम तो कल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो कल नहीं चाहते थे ये कोई यहाँ आए, लेकिन फिर ये होता है कि जब ये तो सियासत हो रही है, यहाँ तो सियासी लोग लड़ रहे हैं आपस में, मजबूरन हमें ये बात कहनी पड़ रही है। रात आम आदमी पार्टी के लोग एक एक करके लाके इनको यहाँ पर घुसाया है। हमारे रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे इनको डरा धमका के पुलिस के जरिए। तो आप अब ये बताइए, ज़कात फाउंडेशन का ये प्लॉट है, एक दिन इनको खाली कराना है, अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं, अपना कोई भी कुछ भी बना सकते हैं, तब ये कहाँ जाएंगे? तब ये सरकारी जमीन में दोबारा घुसेंगे तो इनके खिलाफ पुलिस एक्शन करेगी। तो जिसको यूनाइटेड नेशन रिकॉग्निशन देता हो एज ए रिफ्यूजी, उनके तो हुकूक और ज्यादा बनते हैं, क्लस्टर से भी ज्यादा। तो हमने पहले ही दिन कहा था कि जो लोग भी भाई इंसानियत के लिए काम करते हैं और इंसानियत को बचाने के, उनके हुकूक की लाल लगते हैं, सब एकजुट होकर। और ये जो बर्मीज़ लोग हैं, बहुत शरीफ, बेइंतहा शरीफ, बहुत इनोसेंट लोग हैं, लुटे पिटे बैठे हुए हैं। तो हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं अभी तक, वो हम इनको मुहैया करा रहे हैं। कल भी हमने इनको बाल्टियाँ, मग हैं, प्लेट्स हैं और ग्लास हैं और भी चीज़ें मुहैया कराई थी कल हमने। और आज हम इनको एक सिलेंडर, उसमें चूल्हा लगा हुआ, और एक कढ़ाई, चम्मच, क्योंकि ये लोग कढ़ाई में ज़्यादा खाना बनाते हैं, और एक बड़ा चम्मच है। उसके अलावा भी कुछ सामान आज मार्केट में हमें नहीं मिल पाया है क्रॉकरी से कंसर्न। कल वो सब इनको हम मुहैया कराएंगे। कल हम इनको इंशाल्लाह वो सब चीज़ें भी इनको मुहैया कराएंगे। हम यानी ज़रूरत के जितने सामान हैं वो फिलहाल आप इनको दे रहे हैं? हाँ, जो ज़रूरत, देखिए लोग, बहुत से लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अकेले हम हैं। और लोग इनके, लेकिन ज़्यादातर लोग इनके खाने पीने या कपड़े का सामान ला रहे हैं।
ये खाना दे रहे हैं, इसलिए ये मजदूर लोग हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इनकी ऐसा सिस्टम इनका बन जाए, ये खुद अपना खाना बना लें, खुद खा लें। क्योंकि दिल्ली सरकार से हमने 2 दिन खाना देखा है कि वो 2-2 दिन का, 1 दिन का तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, रात का बना हुआ सुबह को लाते हैं, सुबह का बना हुआ रात को लाते हैं। जो और खाने के भी काबिल नहीं है दिल्ली सरकार जो खाना इनको मुहैया करा रही है। इसलिए अपना ये खाना बनाएंगे, इनको राशन भी हम मुहैया कराएंगे। और अभी हम गैस का सिलेंडर, चूल्हा और इनको ये कढ़ाई है, क्योंकि कढ़ाई में बनाना पसंद करते हैं। जो भी अभी हमें मार्केट में अवेलेबल हो सका वो हम आज लाए हैं। बाकी जानी नुकसान नहीं, देखिए ये अल्लाह का शुक्र रहा है कि कोई जानी नुकसान या घायल या कोई वैसे तो ये बिल्कुल बर्बाद हो गए। जो जिस्म के पे कपड़े हैं बस वो कपड़े ही कपड़े हैं इनके पास। लेकिन अल्लाह का शुक्र रहा कि बाकी इनको कोई इस तरह का हादसा नहीं हुआ जिससे कोई कैजुअल्टी होती। तो ये ऊपर वाले का शुक्र है। अब देखते हैं, इंसान जद्दोजहद करके फिर से अपने एक तरह से जो उसका बर्बादी होती है उसको रिकवर करने की कोशिश करता है। आसिफ साहब, इन्हें दोबारा वहां बसाने की कोशिश की जाएगी जहां से? देखिए भाई साहब, हम तो पूरी कोशिश करेंगे लेकिन ये जिम्मेदारी, मैं तो उन लोगों से भी ये बात कहना चाहता हूं जो अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा मुसलमानों का ठेकेदार मानते थे। मैं उन लोगों से भी अपील करता हूं कि अरविंद केजरीवाल के पास जाएं और उससे कहें कि भाई ये कैसा सौताला व्यवहार किया जा रहा है कि आपने उनको खाली करवा ली वो जगह। अगर ये यहाँ पर टेंट नहीं लगाते तो ये चाहे वहाँ ज़मीन पर पड़े रहते, ये वहीं रहते। ये तो प्लानिंग के तहत यहाँ टेंट लगाए गए प्राइवेट प्रॉपर्टी पे और इनसे वो जगह खाली करवाई गई। बहुत शुक्रिया INN चैनल के साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान अपनी बात कह रहे हैं कि ये टेंट जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सियासत के तहत लगवाए गए, लेकिन एक बड़ा स्टेप लिया गया आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान की तरफ से कि फौरी तौर पर ये टेंट लगवाए गए और इनको रहने की जगह दी गई, जो टेंट इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन आसिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं कि यहाँ इनको सियासत के तहत बसाया गया है। दूसरी तरफ आपको वो तस्वीरें भी दिखाना ज़रूरी हैं कि जो तस्वीरें आग लगने की जो जगह है, जो घटना स्थल है, वहाँ की तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए कि अब वहाँ के क्या हालात हैं और कितनी सच्चाई हमारी सबकी बातों में है और जो नेता बयान दे रहे हैं उनकी बातों में है, वो भी आपको देख लेनी ज़रूरी होगी। तो वहीं मैं पहुँच रहा हूँ और वहीं से आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊँगा कि कितनी सच्चाई है और क्या कुछ बचा है, क्या कुछ चला गया। जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता भी लगातार आ रहे हैं यहाँ और उनके नुमाइंदे यहाँ पहुँच रहे हैं। नेता तो नहीं आए, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने नहीं देखा है, लेकिन उनके जो नुमाइंदे हैं वो लगातार यहाँ आ रहे हैं और काम भी उनकी तरफ से किया जा रहा है और यहाँ पर लगातार कैंप भी लगवाए गए। अब मैं आपको वहाँ लेकर चल रहा हूँ जहाँ आग लगी थी और जहाँ ये 53 परिवार रहा करते थे। ये वो पूरी जगह है, आप एक बार देख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। मैं वहीं उसी घटना स्थल पर जा रहा हूँ कि जहाँ आग लगी, जहाँ से सब कुछ बर्बाद हो गया और अब सिर्फ राख बची है और वो चीज़ें बची हैं जो जल चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने उन्हीं आशियानों की तरफ बढ़ते हुए और उसी जगह टहलते हुए कि जहाँ कभी इनकी झुग्गी हुआ करती थी, कभी ये लोग यहाँ रहा करते थे। सामान उठाते हुए वो लोग जो इनकी मदद करने के लिए पहुँच रहे हैं, वो सभी लोग। उसके अलावा अब ये वो घटना स्थल है कि जहाँ आग लगी थी। अभी भी यहाँ से धुआं उठ रहा है और अभी भी ज़मीन में वो गरमाई है कि जो आग लगने के बाद की थी। यहाँ से ये झुग्गियाँ शुरू होती थी और उसके बाद ये झुग्गियाँ इस पूरे एरिया में इस तरह बनी हुई थी। ये देखिए किस तरह से इन लोगों ने अपने रहने का इंतज़ाम किया हुआ था, उसके सबूत अभी भी यहाँ बाकी हैं। पूरे इंतज़ाम इन लोगों ने यहाँ किए हुए थे रहने के। अब तो इनके लिए कोई इंतज़ाम भी नहीं है पूरे तौर पर, लेकिन जो घर इन्होंने बनाए थे अपने लिए, जो झुग्गियाँ बनाई थी, उसमें इंसान की ज़रूरत के तमाम सामान इन्होंने सदियों में, सालों में इकट्ठा किए और यहाँ अपना बसेरा किया, यहाँ रहना शुरू किया। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर 2 बार इनके घरों को उजाड़ दिया गया, 2 बार इन लोगों को जला दिया गया। अब सिर्फ पहनने के लिए कपड़े इनके पास मौजूद हैं
और रहने के लिए वो टेंट जो अभी आपको मैंने दिखाए थे। तस्वीरें देख लीजिए एक बार और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि और लोग भी जान सकें कि रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ आखिर इस कालंदी कुंज के इलाके में क्या हुआ है, कैसे ये लोग अब यहाँ ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, महिलाओं को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको किन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से ये झुग्गियाँ शुरू होती थी और उसी के साथ साथ इस पूरे इलाके में जहाँ तक आप नज़र दौड़ाइए वहाँ तक सिर्फ राख, कोयले, जले हुए सामान, बच्चों की जली हुई किताबें, टूटे हुए बर्तन, यही सब चीज़ें आपको मिलेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी जो इंसानी ज़रूरत के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी थी, वो तमाम चीज़ें। उसके साथ साथ बच्चों के पढ़ने की किताबें वो भी पूरी तरह से यहाँ जल चुकी हैं, राख में पड़ी हुई हैं। ये जले हुए कपड़े हैं जो यहाँ पड़े हुए हैं। उसके अलावा राशन का जो सामान है वो भी किस तरह से जला हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये दाल यहाँ जली हुई पड़ी है, उसके साथ साथ राशन के सामान जले हुए हैं। ये किताबें हैं बच्चों की, खेल खिलौने बच्चों के खेलने वाले वो भी सब जल गए। तमाम चीज़ें तबाह व बर्बाद हो गई। ये देखिए राशन का सामान किस तरह से जला हुआ और बर्बाद बिखरा हुआ पड़ा है। सब कुछ एक तरह से तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और अब रहने के लिए बस एक वो आशियाना जो अभी आपको दिखाया था वही टेंट लगा हुआ है। छोटे बच्चों की ये किताबें हैं। पढ़ाई के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए माँ बाप ने ये किताबें दिलवाई और वही किताबें आज राख के इस ढेर में और इस कोयले के ढेर में पड़ी हुई हैं। घर में इस्तेमाल होने वाले वो कप, तमाम चीज़ें अगर देखा जाए तो जो एक घर में होती हैं वो सभी चीज़ें यहाँ इस वक्त जली हुई आपको नज़र आएंगी। सिर्फ जान बचाकर ये लोग अपनी यहाँ से निकले हैं, वो भी बामुश्किल, क्योंकि जान बचाना भी यहाँ से उस वक्त मुश्किल हो गया था कि जब यहाँ आग लगाई गई। तो ये आग लगने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो ज़्यादा भयानक हैं, क्योंकि आग रात में लगी तो रात में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाई। लेकिन अब जब हम यहाँ पहुँचे हैं दिन में, दिन के उजाले में ये सब क्लियर हो रहा है कि कितने बुरे हालात यहाँ बन चुके थे। तबाही का वो आलम है कि यहाँ अब सिर्फ राख और कोयले नज़र आ रहे हैं, उनके अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ। ये देखिए, ये भी आप ज़रूर देखिए तस्वीरें। ये एक घर है, इस झोपड़ी को बहुत मेहनत से तैयार किया गया। एक पूरा परिवार यहाँ बसता था, अच्छे खासे लोग रहते थे। उनकी ये सब चीज़ें जो यहाँ इस वक्त पड़ी हुई हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखा दूँ। जो लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हकीकत से रूबरू हम लोगों को करा सकें और ग्राउंड से जो रिपोर्ट दिखाते हैं वो रिपोर्ट आप तक पहुँच सके। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा घर ये जल चुका। वो अलमारी, जिस अलमारी में कपड़े रखे जाते थे, वो सब कुछ जल गया। और ये तमाम वो चीज़ें जो आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये शायद बावर्ची खाना रहा हो, ये शायद किचन रहा हो कि जिसमें ये सामान रखा हुआ है। जले हुए आलू हैं, उसके नीचे दाल, चीनी, ये सभी चीज़ें हैं, वो सब जल चुका। ये चूल्हा है उस बावर्ची खाने का, ये भी आप इस वक्त देख लीजिए। जब आग लगी तो ये सब कुछ झुलस कर राख हो गया, सिर्फ लोग अपनी जान बचा पाए। एक बार वो तस्वीर देखिए कि जब यहाँ से ये भयानक मंज़र दिखता है, ये भयानक मंज़र नज़र आता है, तब उन लोगों पर क्या गुज़रती है कि जिन लोगों की रिहाइश यहाँ होती थी, जो लोग यहाँ रहते थे। ऐसे में अगर ये सवाल उठे कि आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है,
तो आप लोगों की तरफ से क्या कमेंट्स होंगे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर ये बात आपके सामने आए कि ये आग खुद से नहीं लगी बल्कि ये आग बाकायदा एक प्री प्लान तरीके से लगाई गई है, तब आप लोग क्या कमेंट्स करेंगे मैं वो भी ज़रूर जानना चाहूँगा। क्योंकि अभी तो मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से क्या ओपिनियन, क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे जा रहे हैं, क्या आप लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर आपके सामने ये बात आए कि ये आग लगी नहीं है बल्कि इस आग को प्लान करके पूरे तरीके से लगाया गया है, तभी ये हालत बन सकती है, वरना इतनी बुरी तरह से किसी भी चीज़ का जलना ये संभव नहीं होता अगर तरीके से और प्री प्लान तरीके से सब कुछ न जलाया गया हो। एक बात और सामने आई कि एक ही लम्हे में ये सारी झुग्गियाँ एक साथ जलना शुरू हुई। ये आग एक एक झुग्गी में नहीं लगी बल्कि सभी झुग्गियों में एक साथ लगी।